महावास्य। अच्छा, परस्मिन वाली बात जो थी सौरयी, उसमें ये बात है सूर्य अण इन सौर्य सौर्य सूर्य शब्द से अण करके सूर्य एक दिक सौर्य और सौर्य से स्थिति सौर्य सु और इसके पर दीर्घ हो जाता है। मैं ये कह रहा था कि इसका ई के ऊपर क्यों आग्रह कर रहे हैं? तद्धित भी तो परे मांगता है वो सूत्र। तद्धित परे परिगणन कर रखा है वहां पर, सूर्य शब्द के विषय में, तिस्य शब्द के विषय में, मत्स्य शब्द के विषय में तद्धित नहीं मांगता है। वहां पर वो जो कुछ लिखा है वहां पर सूर्य तिस्य एक वार्तिक कुछ बना रखा है। सूर्य तिस्य अगस्मस्य नाम यौबधाया ईकारे यह तस्य सिद्धत्वात् अणियो यस्येति लोप तस्य सिद्धत्वम नास्ति। जैसे सूर्येण एक दिक सौरी बला का, तो ये सौरी बला का उदाहरण दिया है इसका। सूर्येण एक दिक सौरी बला का, तो सूर्य और ये अण और गीप यस्यति से लोप होकर के सौर्य बन गया, और ये गीप के पर रहते उपधायकार का लोप सौरी बन गया, सौरी। सौरी उदाहरण दिया है। काशिका में लिखा है अणियो यस्येति लोपा तस्य सिद्धत्वम नास्ति। ईकारे तु यस् तद्धिता, ईकारे परता यस तस्य सिद्धत्वात्, इसके असिद्ध होने से ये जो अ है ना, इसका लोप हो रहा है ना, यहाँ ई के पर रहते, इस ई के पर रहते इस अ का लोप होता है, और इस अ के पर रहते इसका, तो इसका तो असिद्धत्व नहीं होगा, इस आकार का सिद्धत्व नहीं होगा व्याश्रय होने से। आगे इसने भी लिखा है पर गीप के पर रहते जो इस अ का लोप है, यह सिद्ध हो जाएगा तो उपधाय आकार मिल जाएगा। गीप के पर रहते उपधाय आकार का लोप होता है। ये सूत्र का अर्थ है। मैं ये कह रहा था कि ये ई के ऊपर आग्रह क्यों कर रहे हैं? ये तो तद्धित परे रहते भी तो लोप करता है। यद्यपि सूत्र में सामान्य रूप से इकारे तद्धिते ऐसा कहा है, तद्धिते च उपदाया भस्य लोपो भवति इति परता तद्धिते च, सामान्य रूप से तो ऐसे कहा है, लेकिन इसमें परिगणन कर दिया कि सूर्य शब्द से और अगस्त शब्द से छह के पर रहते होता है और घी के पर रहते होता है। ये इस बिंदु पर हमें ध्यान देना चाहिए था। सूर्य अगस्त छह च ज्ञाम च, छह के पर रहते होता है या फिर घी के पर रहते। सौर्य छह के पर रहते होगा तो सौर्य उदाहरण बनेगा आगस्तीय। मेरा प्रश्न समझ में आया था? मैं ये कह रहा था इस पर आग्रह क्यों कर रहे हैं कि ये ई जो है स्थानीवद भाव, ई स्थानीवद भाव से सौर्य बनाने के लिए इन जो है स्थानीय, इसका जो इन है उसको इसमें आश्रय नहीं किया गया है, इकार को आश्रय नहीं किया गया है। और एक बात तो और कर रहे हैं, गी शब्द से स्त्रीलिंग का गी प्रत्यय, उतनी बात को यहां पर अनाश्रय कर रहे हैं। जो गी करके स्त्रीलिंग का गी प्रत्यय हुआ करता है उसका यहां अनाश्रय कर रहे हैं। ये जो ई है ना, ये तो गी थोड़े है, इन प्रत्यय का दीर्घ करके हम इन देख रहे हैं, तो उतना ये अनाश्रय कर रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ? गी और ई की जो बात है ना, उसको कह रहा हूं कि ये अनाश्रय कर रहे हैं उस इतने अंश को। सामान्य रूप से ई ले लिया है।
ईकारे तो यस्तस्य सिद्धत्वात् उब्धा यकारो भस्यणंत सूर्य संबंधी लुप्यते। इस और पुष्य में नक्षत्र अर्ण और ये बहुत सारे वार्तिक बना रखे हैं। जैसे मत्स्य को, मत्स्य शब्द के यकार का लोप केवल घी में ही होता है। विषय परिगणनम अत्र कर्तव्य। गुरुजी ये परिगणन जो किया वो छकार फिर दीर्घ छकार परिगणन जो किया वो छकार परे या सामान्य रूप से ई परे और आम परे ऐसा हो? आम गी और आम मतलब वो दीर्घिकार और आम। आम का आम का गी ठीक घी का तो सप्तमी में ज्ञान है। सूर्य अगस्त्यो छेच ज्ञाम च है। और ये जो प्रदीप ने लिखा है सूर्य मत्स्य और ज्ञाम, ये गै अलग अशुद्ध सा छप रहा है, इसको ठीक कर सकते हैं। और ये लिखा है परिगणन अनाश्रयण तदुच्यते। इनका भाव ये है कि घी में जो कहा था घी का अनाश्रयण कर दिया। ये ई तो घी नहीं है ना, यदि इस परिगणन का आश्रय करेंगे तो फिर भी नहीं बनेगा। सामान्य रूप से घी से हट करके ई पर आ गए, तब ये बात कही है। और ये जो है नपदान दुर्वचन पर, इसको थोड़ा प्रदीप नागेश को देख लेते हैं। इसमें जितना कल पढ़ा था ना हमने, भाव साधन विधि शब्द के आश्रय से ये कह रहे हैं। वेत शब्द से कुमुदन वेद से भ्योडमतु प्रत्यय करके टीलोप करके स्वादव पूर्वम पदम पद संज्ञायम सकार पदांतत्वम प्रतिपद्यते इति पदांतताया विधीयमानत्वात् स्थानिवत्व निषेधात् ऋतु प्रसंग। स्थानिवत्व का निषेध होने से ऋतु प्रसंग होगा। इसमें यह बात देखनी है वेतस्वान में कि जैसे स्थानिवत भाव का निषेध जब हो जाता है डमतुप टीलोप हो जाता है, ठीक है। वेतस का जो ये आकार है, ये यदि स्थानीवत हो जाए तो सकार को रू नहीं होता, और स्थानीवत नहीं होता है तो ससो रू प्राप्त होता है। ऐसी समस्या उपस्थित कर रहे हैं। इस पर उद्योत में लिखा है कि ननु स्थानीवत्व निषेधम, इसकी पृष्ठभूमि बनाई जो भाव साधन विधि शब्द आश्रयण उच्यते, ये जो पहली पंक्ति लिखी है ना प्रदीप ने, उसकी पृष्ठभूमि 3 पंक्तियों में बनाई है। देखिए, ननु स्थानीवत्व निषेधम बिना सस्य पदांतत्वेन असिद्धे। स्थानीवत्व का निषेध के बिना, स्थानीवत्व का निषेध किए बिना, इसको हम जब स्थानीवत अचा प्रश्न पूर्व दो स्थानीवत पाता है ना, इस निषेध के बिना, उद्योत पढ़ रहा हूं, स्थानीवत्व निषेध बिना सस्य पदांतत्वेन असिद्धे। जो श है ये पदांतता के रूप में असिद्ध रहता है, पदांतता को प्राप्त नहीं करता। पदांतत्वेन असिद्धे तस्य ऋतु संपादके, तस्य का अर्थ है सस्य, सस्य उस सकार के लिखते जाओ कहीं कहीं जो सर्वनाम पद है ना, सस्य ऋतु संपादके पदत्वे। इस स को ऋतु संपादक जो पदत्व है, ससज सो रू, पद संज्ञा के बिना ससज सो रू नहीं होता है। तो ऋतु संपादक जो पदत्व है, स्थानीवत्व से दुर्वारत्वात्, स्थानीवत्व के दुर्वार होने से, मानी स्थानीवत्व के दुर्वार होने से, दुर्वार तो आप जानते ही हैं, शांतस्य पदत्व अभावेन, स्थानीवत्व को नहीं रोका जा सकता पदत्व करने में। ऋत्व का संपादक जो पदत्व करने जा रहे हैं, तब स्थानीवत्व के निषेध के बिना सकार का पदांतत्व सस्य पदांतत्वेन असिद्धे, सकार का पदांतत्व असिद्ध रहता है। असिद्ध होने से तस्य ऋत्व संपादके पदत्वे, उस स का ऋत्व संपादक पदत्व बनाने में स्थानीवत्व से दुर्वारत्वात्, स्थानीवत्व के दुर्वार होने से
शांतस्य पदत्व अभावेन, ये जो सकार है इसका पदत्व नहीं बन पा रहा है। कथमत्र ऋत्व प्राप्ति आशंकिते, कैसे यहाँ ऋत्व की प्राप्ति आशंकित की जा रही है। अतः कयट ये भाव साधन आश्रय तद उच्यते, मानी भाव साधन में पदत्व में ही स्थानिवत्व का निषेध कर देगा, पदत्व बनाने में ही। पद के ऊपर अन्य कोई कार्य करने में पृष्ठभूमि ये बनाई कि पद तो पहले होना चाहिए, पद करने के बाद ही तो सद शुरू करोगे। तो पदत्व में तो वो जैसे ही आप करोगे ना, इसको पद संज्ञा करने जाओगे, पद संज्ञा पदांत विधि थोड़ी है। ऐसी पृष्ठभूमि बनाई कि पद संज्ञा पदांत विधि थोड़ी, पदांत विधि तो वो होगी जो पद बनने के बाद फिर सद शुरू लगाओ या जलाम जसोंते लगाओ या और कुछ लगाओ। ऐसा जब करोगे तब जो है उसको पदांत विधि कहेंगे। तो यहां पर पद बनाने में ये वो हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न पूर्व दो, जैसे ही आप यूं कहोगे कि देखो यहां पर इसका स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान इसकी पद संज्ञा करने जा रहे हैं, तो परनिमित्त गजादि स्थानीवत हो जाएगा। और स्थानीवत होते ही ये तो सकारांत जो है पद ही नहीं रहा, पद नहीं रहा तो ऋतु की संभावना खत्म। तो ये कैसे कह रहे हैं, तो वो बोले उद्योत ने ये कहा कि प्रदीप ये कहना चाह रहा है कि भाव साधन इसके पक्ष से ये कह रहे हैं। ठीक है, पदांत विधि का भाव साधन में विधि शब्द लेंगे। पदांत विधि में जो विधि शब्द है, जो भाव साधन, ये भाव साधन विधि शब्द मानेंगे तो पदांत विधि का अर्थ होगा पदांत के विधान करने में, पद का चर्मावयवत्व विधान करना हो, पदांत तत्व रूपी विधान करने में। हाँ, पदांत तत्व का विधान करना हो जी। और कर्म साधन में पदांत को विधि करनी हो, पदांत को कोई कार्य करना हो जी। पद तो पहले बने और फिर उसके बाद कोई कार्य करना हो। विधि मानी कार्य और उसमें विधि मानी विधान। ये पदांत को क्या समास मान करके ये कहना चाह रहे हैं जी? पदस्यंत मान करके, पदयंत नहीं, अभी नहीं है पदयंत, तो आखिरी में बताएंगे जी। पदस्यंत पदांत, पर पदांत शब्द क्या विधि के साथ जो समास है ना, वहां दो संभावनाएं हैं, पदांत संबंधी विधान या पदांत को कार्य। ऐसे पद का जो अंत उसको कोई कार्य, पद के अंतिम हिस्से को कोई कार्य करना हो। एक तो अंत शब्द का अर्थ तो अवयव ही होता है, समीप भी होता है, अवयव होता है। तो पदांत का अर्थ है यहाँ पर पद के अंतिम अवयव को कोई कार्य करना हो, ये तो कर्म साधन। और भाव साधन में होगा पद के अंतिम हिस्से को पद बनाना हो, पद के अंतिम हिस्से को पद बनाना हो, ऐसे समझो, अन्य कोई कार्य नहीं, पद ही स्वयं अपने आप में विधान होता है, पदांत का विधान करना हो, पदांत बनाना हो। हाँ, भाव साधन में ऐसे लेंगे पदांत बनाना हो जी। तो ऐसे जो है भाव पदांतिति च भाव प्रधानो निर्देशा इत्यपि बोध्यम। पदांत जो शब्द है ये भाव प्रधान निर्देश है। भाव प्रधान निर्देश जब ऐसी भाषा है तो समझ लेते हैं ना, क्या समझते हैं? भाव प्रधान निर्देश, भाव में मतलब पदांत तत्व। हाँ, तस्य भावस्तत्व। भाव प्रधान निर्देश का अर्थ है कि ये पदांत तत्व इस अर्थ में है, ये कैयट के अनुसार व्याख्या हो गई। अब उद्योग जो है उस पर आप थोड़ी सी अपनी असहमति दर्शा। इदम चिंत्यम दुर्वचनादि साहचर्येण पदांत पदार्थ शास्त्रीय से ग्रहणोचित्यात्। कहते हैं दुर्वचन आदि जो शब्द हैं पढ़े हुए सूत्र में सारे, द्विवचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार, उनमें तो द्विवचनत्व वरे यलोपत्व ऐसा नहीं है। सामान्य रूप से जो है वो है,
दुर्वचन, वरे, यलोप, स्वर, सवर्ण, अनुस्वार ये सब वैसे ही हैं। तो कह रहे हैं उनके साहचर्य से पदांत को भी वैसा ही लेना चाहिए, ऐसे उद्यत कह रहा है। दुर्वचनादि साहचर्य पदांत पदार्थ शास्त्रीय से ग्रहणोचित्यात्। तो फिर भाष्य की संगति कैसे लगेगी? ऐसे यदि नहीं करेंगे, भाष्यम तो एवं व्याख्या, भाष्य की संगति ऐसे लगा सकते हैं। कैसे? रुत्वस्य पद चर्मावयवत्वेन तत्र कर्तव्ये तन्निष्पादक पदत्वे च कर्तव्ये भाव साधन विधि शब्दाश्रयणे टी लोपस्य स्थानिवत्व निषेधात् रुत्वम प्राप्नोति इत्यर्थ। ऐसे कह सकते हैं। पदांत विधिम प्रति न स्थानिवदिति उच्यते, तो इसकी संगति ऐसे लगाओ, वेद स्वानिति रूप प्राप्नोति ये कहा ना, तो कह रहे हैं ऐसी संगति लगाओ, रुत्वस्य पद चर्मावयवत्वेन। रुत्व जो है पद का चर्मावयव है ना, शुरू करेंगे तो पद का चर्मावयव तो है, पदांत मानी पद का चर्मावयव। चर्मावयव शब्द का अर्थ होता है अंतिम अवयव, चरम मानी अंतिम होता है, चरम सीमा, अंतिम सीमा। तो रुत्वस्य पद चर्मावयवत्वेन तत्र कर्तव्य, तत्र मानी वेतस इत्यादि में, वेतस इत्यादि में ये करते समय, हाँ रुत्व करते समय, रुत्वस्य पद चर्मावयवत्वेन कर्तव्य, तत्र कर्तव्य, तत्र शब्द से वेतस इत्यादि में निष्पादक पदत्वे च कर्तव्य, और रुत्व के निष्पादक, यहां तन निष्पादक में तत्शब्द रुत्व का वाचक है, तत् मानी रुत्व। रुत्व निष्पादक पदत्वे च कर्तव्य, रुत्व का निष्पादक इसको पदत्व बनाना हो। भाव साधन विधि शब्द आश्रयण टीलोपस्य, भाव साधन विधि शब्द के आश्रय करने से टीलोपस्य स्थानीयत्व निषेधात् रुत्वम प्राप्नोति इत्यर्थ। यद्यपि पद संज्ञा न पद चर्मावयवो नापि पदांत स्थाने विधि, कहते देखो जो पद संज्ञा है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, न तो पद का चर्मावयव है और न पदांत स्थान में विधि है। जो पद संज्ञा कर रहे हैं, उद्योत पढ़ रहा हूं, यद्यपि पदस्य, यद्यपि पद संज्ञा न पद चर्मावयव नापि पदांत स्थाने विधि तथापि तस्या कार्यार्थत्वात्, तस्या कस्या पद संज्ञाया, तस्या कार्यार्थत्वात्, पद संज्ञा जो है तस्या मानी पद संज्ञाया, पद संज्ञाया कार्यार्थत्वात्, कार्यस्य च रुत्वस्य, और जो कार्य है रुत्व, तत्वात् तद न दोषा, तद्वात मानी पदांत विधित्वात्, तत्वात शब्द का अर्थ होता है पदांत विदित्वात्। ये नागेश की शैली है, तत्व शब्द का बहुत प्रयोग करता है। अगली पंक्ति में फिर तत्वेन ऐसे बोला है, और सब जगह तत्व का अलग अलग अर्थ होगा प्रसंग के अनुसार। वो जो है एक महापुरुष किसी को समझा रहे थे, हमारा काम तो लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना है, आगे हमारा काम खत्म, वो अपने आप करेंगे। कि जीवन की अंतिम चीज हमें मिल सकती है, ऐसा बस आत्मविश्वास पैदा करना है, आगे तो अपने आप करेंगे। तो इस उदाहरण से मैं ये कह रहा हूँ, हमारा काम तो इतना ही है कि ये प्रदीप उद्योत क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा मदद हो जाए, आगे तो आप अपने आप करोगे। तो देखिए, तत्वात् न दोषा, तत्वात् मानी पदांत स्थाने विधित्वात्, पदांत विधित्वात्। पद संज्ञा न तो पद चर्मावयव है, न पदांत स्थान में विधि है, तथापि तस्या कार्यार्थत्वात्, उसके कार्य के लिए होने से, कार्यस्य च रुत्वस्य तत्वात्, और कार्य जो रुत्व है उसके पदांत विधित्वात् न दोषा। पद चर्मावयव साधकस्यापि तत्वेन ग्रहणम इत्याशय। पद चर्मावयव जो साधक है पद संज्ञा रूपस्य,
पद चर्मावयव साधकस्यापि पद संज्ञा रूपस्य तत्वेन पदांत विधित्वेन, यहाँ तत्वेन का अर्थ होगा पदांत विधित्वेन ग्रहणम। पद चर्मावयव साधक जो पदत्व है वो भी पदांत विधित्वेन ग्रहणम, उसका भी पदांत विधित्व से ग्रहण हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? पद चर्मावयव साधकस्य, कोस्ति पद चर्मावयव साधक पदत्व, पद चर्मावयव साधक जो पदत्व है, यहाँ पर पद चर्मावयव साधकस्य का अर्थ है पदत्वस्य, पद संज्ञा रूपस्य पदत्वस्य, पद संज्ञा रूप जो पदत्व है उसका भी तत्वेन ग्रहणम, तत्वेन ग्रहणम पदांत विधित्वेन ग्रहणम, पदांत विधित्व से ग्रहण हो जाएगा, ऐसा आशय है। तो आगे कह रहे हैं नैष दोषा वै संज्ञात्र बाधिका भविष्यति, कह रहे हैं कि यहाँ वै संज्ञा बाधिका हो जाएगी। इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं, उद्योत को देखते हैं। सिद्धांति एकदेशी आह, सिद्धांति एकदेशी कहता है कि वै संज्ञा या बाधिका हो जाएगी। तसो मत्वर्थे तदस्मिन् अस्ति इत्यत्र एव अर्थे डमतुप, केवल तदस्मिन् अस्तिति देश तन्नाम, इस अर्थ में डमतुप है, निर्वृत्त आदि में नहीं है, अनविधान से, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि तसो मत्वर्थे से इसकी भय संज्ञा हो जाएगी, इसकी वेतस शब्द की, और वो बाधिका हो जाएगी। इस पर बहुत सारा लिखा है ना उद्योत में। भत्वे प्राप्त स्थानिवत भावस्यापि शांत निष्ठ पदत्व अप्रतिबंध द्वारा ऋत्व संपादकत्वेन भत्वस्यापि पदांत ग्रहणेन ग्रहणा तत्रापि स्थानिवत्व निषेधा इति शांत निष्ठ भत्वेन तन्निष्ठ पदत्व बाधा इति भाव। भत्व करने में प्राप्त स्थानिवत भावस्यापि, देखिए भत्व करते समय तसो मत्वर्थे, मत्वर्थ प्रत्यय परे हो तो तकारांत सकारांत की भय संज्ञा होती है। तो भत्वे प्राप्त स्थानिवत भाव से, ये जो स्थानिवत भाव प्राप्त होता है ना या भत्व करने में, तो प्राप्त स्थानिवत भावस्यापि शांत निष्ठ पदत्व अप्रतिबंध द्वारा, यहां षष्ठी समास शांत निष्ठ पदत्व अप्रतिबंध द्वारा, शांत निष्ठ पदत्व के अप्रतिबंध के द्वारा, शांत निष्ठ जो पदत्व है, सकारांत में जो पदत्व है, शांत निष्ठ पदत्व अप्रतिबंध द्वारा। देखिए स्थानिवत्व के द्वारा, ये बात दो शब्द ये लिखेंगे, उद्योग दो शब्दों का प्रयोग कर रहा है बार बार, एक प्रापक एक प्रतिबंधक। स्थानिवत भाव का निषेध जो हम करेंगे, इसके द्वारा कहीं तो किसी कार्य को प्राप्त करवाया जाता है, कहीं किसी कार्य को रोक लगाई जाती है। न पदांत दुर्वचन में जो स्थानिवत का हम निषेध करेंगे, तो इस निषेध के द्वारा कहीं तो किसी कार्य की प्राप्ति कराई जाती है और कहीं किसी कार्य को रोका जाता है, दो ही काम होंगे, ऐसा है ना। जैसे कहानी शंति में स्थानिवत्व के निषेध के द्वारा क्या किया जा रहा है, इकोयणची स्थानिवत भाव के द्वारा क्या होता है। स्थानिवत भाव के द्वारा पहले हम देखेंगे, स्थानिवत भाव के द्वारा यदि प्राप्ति है तो निषेध के द्वारा निवृत्ति होगी। स्थानिवत भाव के द्वारा यदि स्थानिवत भाव के द्वारा यदि निषेध हो रहा है, अप्राप्ति हो रही है, तो ये क्या करेगा, निषेध प्राप्ति करा देगा, उल्टा हो जाएगा ना। है? जैसे दध्यत्र है, स्थानिवत भाव से निषेध हो रहा था, दुर्वचन का ना चीज है, तो न पदांत दुर्वचन स्थानिवत भाव का निषेध करते ही दुर्वचन हो जाएगा, धय को दुर्वचन हो जाएगा। कहानी संति में स्थानिवत भाव के द्वारा इकोयणची प्राप्त हो रहा था, निषेध के द्वारा उसको निवृत्त कर दिया जाएगा, ऐसा हो रहा है ना। अच्छा, प्रश्न पूर्व विदों के बाद ये सूत्र लगा करता है न पदांत दुर्वचन, तो स्थानिवत भाव की परिस्थिति जैसी है उससे विपरीत हो जाएगा। स्थानिवत भाव में यदि किसी कार्य की प्राप्ति हो रही है तो ये निषेध कर देगा। स्थानिवत भाव में कोई कार्य अप्राप्त हो रहा है
तो न पदांत दुर्वचन उसको प्राप्त करा देगा। दध्यत्र उदाहरण मैंने दिया वो बिल्कुल स्पष्ट है, वहां पर स्थानिवत भाव से दुर्वचन नहीं प्राप्त हो रहा, फिर ये सूत्र दुर्वचन करने में न पदांत दुर्वचन, दुर्वचन करने में स्थानिवत का निषेध करते ही दुर्वचन हो जाता है। तो भत्वे प्राप्त स्थानिवत भावस्यापि शांतनिष्ठ पदत्व अप्रतिबंध द्वारा, शांतनिष्ठ पदत्व के अप्रतिबंध के द्वारा, भत्वे प्राप्त स्थानिवत भावस्यापि शांतनिष्ठ जो पदत्व है, भत्वे प्राप्त स्थानिवत भावस्य, स्थानिवत भाव जो प्राप्त हुआ उसका भी शांतनिष्ठ पदत्व के अप्रतिबंध के द्वारा रुत्व संपादकत्वेन, ये जो शांतनिष्ठ पदत्व है ना, उस पदत्व के अप्रतिबंध के द्वारा, शांतनिष्ठ पदत्व के अप्रतिबंध के द्वारा रुत्व संपादकत्वेन, ये जो भत्व में प्राप्त स्थानिवत भाव है, भत्व करने में तसोमत्वर्थे से जब हम इसकी भैसंज्ञा करने चले, भत्वे प्राप्त स्थानिवत भावस्यापि शांतनिष्ठ पदत्व अप्रतिबंध द्वारा रुत्व संपादकत्वेन, ये रुत्व का संपादक हो रहा है ससुरु भत्वस्यापि, ये जो भैसंज्ञा इसकी हो जाए तो रुत्व संपादकत्वेन भत्वस्यापि पदांत ग्रहणेन गृह्णाति, ये पदांत ग्रहण से गृहीत हो जाएगा। ये जो भत्व है ना, ये जो भत्व है ये पदांत ग्रहण से गृहीत हो जाएगा। तत्रापि स्थानिवत्व निषेध, पदांत ग्रहण से जब गृहीत हो जाएगा तो उसमें भी स्थानिवत्व का निषेध होगा। इति शांतनिष्ठ भत्वेन, ये जो शांतनिष्ठ भयसंज्ञा हो गई और तन्निष्ठ और शांतनिष्ठ ही पद संज्ञा हो गई, तो भय संज्ञा पद संज्ञा को बांध लेती है हमेशा, तो इसको भय संज्ञा ने पद संज्ञा को बांध लिया, ऐसा कह रहे हैं। इन पंक्तियों को कोई अपने शब्दों में एक बार स्पष्ट करो, जिससे कि तीर्थराम जी करेंगे क्या? यहां पर ये कह रहे हैं ना, नए से दोषा भय संज्ञा बाधिका हो जाएगी, अर्थात भय संज्ञा भी ये पदांत विधि के अंतर्गत आ जाएगी, और जब हम भय संज्ञा करने लगेंगे तो ये भी पदांत विधि ही है, और सकारांत की जब भय संज्ञा हो जाएगी तो भय संज्ञा पद संज्ञा को बांध लेती है, तो रुक जाएगा। तो पद भय संज्ञा को पदांत विधि कैसे कहें, भय संज्ञा को पदांत विधि कैसे कहें, ये समझाया है उद्योत में कि भय संज्ञा पदांत विधि कैसे है। और ये बात आखिरी में जाकर के भी कही है, अथवा यथा अन्यानि अपि कार्याणि उपप्लवन्ते तथा इदमपि कार्यम उपलोष्यते किम भय संज्ञानाम। यहां जो उद्योत में कहा है ये बात मेरे ख्याल में अंत में जाकर के भी ये बात दोहराई है, इस प्रकरण के उपसंहार में अंत में। भत्वे प्राप्त स्थानिवत भावस्यापि शांत निष्ठ पदत्व अप्रतिबंध द्वारा रुत्व संपादकत्वेन, रुत्व का संपादक हो रहा है ये भत्व के विषय में जो प्राप्त स्थानिवत भाव है। भय संज्ञा करते समय तो स्थानिवत भाव यहां पर प्राप्त होगा ना, पदांत विधि नहीं है। पहले तो ऐसे दिखाया उद्योत में कि भाई भय संज्ञा करने चलेंगे तो ये स्थानिवत होगा, स्थानिवत होगा तो ये अ दिखेगा, लेकिन उस स्थानिवत भाव का भी शांतनिष्ठ जो पदत्व है, शांतनिष्ठ पदत्व के अप्रतिबंध के द्वारा रुत्व संपादकत्वेन, ये रुत्व संपादक हो गया। तो भय संज्ञा जो है वो रुत्व में सहायक हो रही है। कैसे?
भय संज्ञा जो है ऋत्व करने में निमित्त बन रही है यहां पर। शांतनिष्ठ जो पदत्व था उस पदत्व के अप्रतिबंध के द्वारा शांतनिष्ठ पदत्व में जो रुकावट आ रही थी उस रुकावट को हटा दिया। रुकावट क्या आ रही थी शांतनिष्ठ पदत्व में? भय संज्ञा जब हो जाए, इसकी भय संज्ञा हो जाए तो ये स्थानीयवत होने लगा ना, तो ये भी भत्वस्यापि पदांत ग्रहणेन ग्रहणात्, पदांत ग्रहण से गृहीत होने से वहां भी स्थानीयवत्व का निषेध होगा। स्थानीयवत्व का निषेध केवल पद संज्ञा करने में ही नहीं, भय संज्ञा करने में भी स्थानीयवत्व का निषेध होगा। ये समझाना चाह रहा है उद्योत। कैसे? क्योंकि वो जो भय संज्ञा है वो भी ऋत्व संपादकत्वेन पदांत विधि है। ऋत्व का संपादक करने में भय संज्ञा का एक ऐसा रोल बन रहा है कि भय संज्ञा इसके ऋत्व करने में इसके ऊपर भय संज्ञा करना चाह रहे हैं ना, हम वेतस की भय संज्ञा करना चाह रहे हैं रसोमत्वर्थे सूत्र से। तकारांत और शकारांत की भय संज्ञा होती है, तो भय संज्ञा करना चाह रहे हैं तो भय संज्ञा भी पदांत विधि हो गई। कैसे हुई ये पदांत विधि? पदांत कार्य का संपादक होने से, पदांत कार्य में सहयोगी होने से। जैसे ऋत्व को पदांत विधि कहते हैं ऐसे भय संज्ञा को भी पदांत विधि कहो। जैसे हम ऋत्व को पदांत विधि कह देते हैं ऐसे भय संज्ञा को भी पदांत विधि कहो। ये दिखाना चाह रहे हैं। तो शांतनिष्ठ बत्वेन शांतनिष्ठ पदत्व बाधा, शांतनिष्ठ भत्व के द्वारा शांतनिष्ठ पदत्व की बाधा हो जाएगी। शांतनिष्ठ पदत्व है, शांतनिष्ठ भत्व है, शांतनिष्ठ भत्व के द्वारा शांतनिष्ठ पदत्व की बाधा हो जाएगी। भय के द्वारा पद की बाधा हो जाएगी। न पदांत सूत्र दृष्टिया त्रिपादी तो ना सिद्ध्या जसादि ग्रहणात्। ये यूं कह रहे हैं कोई यूं कह सकता है कि न पदांत दुर्वचन ये जो सूत्र है इसकी दृष्टि में त्रिपादी तो असिद्ध हो जाएगी। न पदांत दुर्वचन वरे यलोप सूत्र की दृष्टि में त्रिपादी तो असिद्ध हो जाएगी। नहीं, उसको तो मैं आगे कोई यूं कहे कि न पदांत दुर्वचन सूत्र की दृष्टि में त्रिपादी तो असिद्ध हो जाएगी, तो वो असिद्ध नहीं होगी। ना सिद्धा का अर्थ ऐसे लगाओ। कोई कहे कि त्रिपादी तो असिद्ध हो जाएगी, न पदांत सूत्र इधर है ना, पहले पाद में है और त्रिपादी का कार्य सारे असिद्ध हो जाते हैं, तो वो असिद्ध नहीं। जसादि ग्रहण से, इसमें ये कहा है ना जस चर विधिषु, जस विधि में चर विधि में, ऐसे ऐसे कहने इस ज्ञापक से जस चर विधि इत्यादि में जो ये सूत्र में जस आदि विधि कही है ना, इससे पता लगता है कि वो त्रिपादी असिद्ध नहीं होती। कैयटोक्त रीत्या पूर्व पक्ष योजने अस्य अयम भावा, पूर्व पक्ष की योजना ऐसे होगी, कैयटोक्त रीति से पूर्व पक्ष की योजना में ऐसे समझो। ये क्यों कही बीच में ये बात न पदांत सूत्र दृष्टा त्रिपादी तो असिद्ध्या? ये इसलिए कहा, आप 5 नंबर टिप्पणी को देख सकते हो। नानो निषेध दृष्टिया ऋत्व असिद्ध्या, जब निषेध ये सूत्र है अपना न पदांत और उधर ऋत्व है, उसके असिद्ध हो जाने से कथम तत्संपादक पदत्वे, तो ऋत्व संपादक पदत्व की कोई बात ही नहीं आएगी, तत्रापि निषेध हो। अतः इसके लिए बोले निषेध दृष्टिया ऋत्व असिद्ध्या, निषेध दृष्टि से जब ऋत्व असिद्ध हो गया तो कथम तत्संपादक पदत्वे तत्रापि निषेधो, वहां पर भी तत्संपादक पदत्वे, तत्संपादक ऋत्व संपादक पदत्वे, ऋत्व तो असिद्ध हो गया, तो ऋत्व संपादक पदत्व में पदत्व करने में भी उसका निषेध कैसे हो जाएगा?
तो कहते हैं ये न पदांत सूत्र की दृष्टि में त्रिपादी सिद्ध नहीं होती है। कयोटोक तृतीया पूर्व पक्ष योजने अस्य अयम भाव, अस्य मन इस भय संज्ञा इस ग्रंथ का, नैष दोषा भय संज्ञात्र बाधिका भविष्यति, इस ग्रंथ का ये भाव है। क्या भाव है वो दिखा रहे हैं। भत्वे स्थानिवत भावस्य भय संज्ञाम प्रति स्थानिवत्व निषेधा भावात, भय संज्ञा के प्रति तो स्थानिवत नहीं होगा ना, सकारांतत्व अभावात नास्ति भय संज्ञा, सकारांत नहीं रहा तो फिर भय संज्ञा नहीं, वो तो फिर वैसे भी फिर वो तो घूमेगा चक्र। जब वो भय संज्ञा के प्रति स्थानीवत हो गया, स्थानीवत होते फिर वो भय संज्ञा तो होगी नहीं, ऐसे ही तो खंडन कर रहा है वो। भय संज्ञा जब होगी नहीं तो फिर इसकी पद संज्ञा होगी, पद संज्ञा होगी तो शुरू वो। गुरुजी ये पूर्व पक्ष योजन क्या है? ये कयोटरीत्या, जी कयोटोक्तरीत्या पूर्व पक्ष योजन 485 में। तो इसमें ये कहा कि कयोटोक्तरीत्या पूर्व पक्ष योजने अस्य अयम भाव, अस्य मानी भय संज्ञा इस ग्रंथ का, भय संज्ञा त्रिपादिका भविष्यति, ये जो पंक्ति है इसकी योजना ऐसे लगानी चाहिए। पूर्व पक्ष क्या कहाँ का? पूर्व पक्ष तो वो है जो पदांत विधिम प्रति न स्थानिवदिति उच्यते तत्र वेतस्वानिति रूप प्राप्नोति, ये जो पूर्व पक्ष है इसकी योजना। मूल महाभाष्य में जो पदांत विधिम प्रति न स्थानिवदिति उच्यते तत्र वेतस्वानिति रूप प्राप्नोति, ये पूर्व पक्ष है। और न एष दोष ये उत्तर पक्ष, ये हाँ ये उसका उत्तर दे रहे हैं। नैष दोषा भय संज्ञा त्रिपादिका भविष्यति तसोमत्वर्थे, तो उसको दिखाया है कि उस पंक्ति की व्याख्या ऐसे करनी चाहिए जो पहली पंक्ति है ना, पदांत विधिम प्रति न स्थानिवदिति उच्यते। ऊपर में जो उद्योत में लिखा था पदांतता पदांतेति च भाव साधनो निर्देश, ये तो कैयट के अनुसार दिया था। कैयट का जो सकार पदांतत्वम, इस पर ये खंडन है क्या गुरुजी? हाँ, सकार पदांतत्वम प्रतिपद्यते, पद संज्ञायाम सकार पदांतत्वम प्रतिपद्यते, ये जो बात लिखी थी सकार पदांतत्वम, इसका ये खंडन है जी। नहीं, इदम इदम चिंत्यम कहकर खंडन तो ऊपर ही कर दिया था जी। इदम चिंत्यम जो कह रहे हैं ये सकार पदांतत्वम पर कह रहे हैं। हाँ, पदांतत्वम केवल सकारा प्रतिपद्यते क्रिया का करता है जी। सकार है पद संज्ञायाम सकार पदांतत्वम प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते माने प्राप्नोति। तो उनका क्या कहना था, क्या ये चाह रहे हैं सकार पदांतः, ऐसा चाह रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं ना, आगे कहा ना दुर्वचन आदि के साहचर्य से पदांत शब्द का अर्थ पदांत अर्थ ही ले लो, पदांत तत्व कहने की जरूरत नहीं है जी। तब सकार पदांतः ऐसा नहीं, वो तो फिर अलग वाक्य बनेगा, वो तो वाक्य नहीं बनता फिर। सकारा पदांत प्रतिपद्यते वो तो वाक्य नहीं बनेगा। फिर कौन से ये बात को खंडन कर रहे हैं? पदांत, वो तो सकारा पदांतत्वम प्रतिपद्यते, उस वाक्य को पदांतत्व अर्थ लेने की जरूरत नहीं है, ये बताया। फिर कैसे अर्थ करें तो अपने अपना अर्थ दिया अलग से, भाष्यम तो एवं व्याख्यम कह करके दिया ना। हाँ, वो तो उनका अर्थ है। बाकी खंडन खंडन तो इतने ही अर्थ में किया कि दुर्वचनादि के साहचर्य से लिखा है ना, दुर्वचनादि के साहचर्य से पदांत पदार्थ का शास्त्रीय से ग्रहण औचित्यात्, पदांत तत्व की बजाय पदांत पदस्य अंत पदांता वही लेना ठीक है, भाव साधन की जरूरत नहीं है। तो भाव साधन यही पदांत तत्वम लिया, इसी को तो कह रहे होंगे। उसी को कह रहा हूँ। हाँ, मैं भी वही पूछ रहा था। हाँ, कि जो कैयट ने सकारह के बाद जो पदांतत्वम लिखा है उसको कह रहे हैं कि ये इस तरह से अर्थ करने की जरूरत नहीं है जी। वही पूछ रहा था। हाँ, पर वो वाक्य फिर अलग बनेगा जी। उद्योत ने दिया है ना वो अपना अर्थ। हाँ जी, कि साहचर्य से वो पदांत ही है, न कि पदांतत्वम। हाँ, फिर वो अपना अर्थ दिया कि रुत्व से पद चर्मावयवत्वेन तत्र कर्तव्य, रुत्व जो है पद चर्मावय रूप से वेतस में करते समय तन निष्पादक पदत्वे च कर्तव्य, और उस रुत्व का निष्पादक जो पदत्व है उसके करने में भाव साधन विधि शब्दाश्रयणे
टी लोपस्य स्थानिवत्व निषेधात ऋत्वम प्राप्नोति इत्यर्थ। स्थानिवत्व के निषेध होने से ऋत्व प्राप्त होता है। यद्यपि पद संज्ञा न पद चर्मावयवो नापि पदांत स्थाने विधि, फिर भी पद संज्ञा के कार्य करने के लिए होने से और कार्य जो ऋत्व है वो पदांत विधि बन जाएगा। पदांत विधि माने पद के अंत संबंधी विधि। भाव साधन विधि शब्दाश्रय टीलोपस्थानिवत्व निषेधात ऋत्वम प्राप्नोति इत्यर्थ। यद्यपि पद संज्ञा जो है ना पद चर्मावय है ना पदांत स्थान में विधि है, फिर भी तस्या कार्यार्थत्वात् पद संज्ञा के कार्य करने के लिए होने से और कार्य जो ऋत्व है वो पदांत विधि है, तो परंपरा से जो पद संज्ञा है वो भी पदांत विधि है, ऐसे दिखाया है। कार्य जो ऋत्व है वो पदांत विधि है, तो उस ऋत्व का संपादक जो पद संज्ञा है वो भी पदांत विधि है, ऐसे दिखा रहे हैं। भ संज्ञा इसकी सहयोगी कैसे बन रही है ऋत्व में, ये नहीं समझ में। भ संज्ञा ऋत्व में सहयोगी कैसे हो रही है? भ संज्ञा इस तरह से हो रही है कि सकारांत की भ संज्ञा होती है तो ये स्थानीयवत हो जाता है, स्थानीयवत हो जाता है तो ससद शुरू होने में दिक्कत नहीं होती। वैसे तो रू होना नहीं चाहिए ना, रू तो क्यों होना चाहिए? उद्योत ने जो ये लिखा था यहाँ पर ऋत्व संपादकत्वेन भत्वस्यापि, ये मतलब किस तरह देख रहे हैं जी कि भ संज्ञा भी हो जाएगी सकार पर्यंत की और फिर वो ऋत्व का भी संपादन कर देगी। ऋत्व संपादकत्वेन भत्वस्यापि पदांत ग्रहणात्, तो फिर पदाधिकार का कार्य थोड़ी होगा। भत्वे प्राप्त स्थानीवत भाव से, ये जो स्थानीवत भाव प्राप्त हो रहा है, ये जो मैंने लिखा है 0 इसके पर रहते ये जो आकार लोप हुआ है, भत्वे प्राप्त स्थानीवत भावस्यापि ऋत्व संपादकत्वेन, यहां जुड़ेगा ये जो स्थानीवत भाव है ये भी ऋत्व संपादक हो रहा है शांत निष्ठ पदत्व प्रतिबंध द्वारा। ये इसमें हेतु दे रहे हैं, मतलब सहयोगी कारण बता रहे हैं। शांत निष्ठ पदत्व की स्थानीवत भाव यदि ये हो जाता है तो शांत निष्ठ पदत्व का रुकावट खत्म हो जाती है। शांत निष्ठ जो पदत्व है ना, इसका जो भय के द्वारा रुकावट हो रही थी वो रुकावट खत्म हो जाती है यदि ये स्थानीवत भाव हो जाता है। शांत निष्ठ जो पदत्व है इसका जो प्रतिबंध था वो हट जाता है। अप्रतिबंध द्वारा मानी इसका जो प्रतिबंध था वो हट जाता है। ये यदि स्थानीवत हो जाए तो शांत निष्ठ पदत्व का प्रतिबंध भय के द्वारा हो रहा था ना, वो हट जाता है यदि यहाँ स्थानीवत हो जाए तो। पर ये आगे कह रहे हैं कि सकारांत पर्यंत की भ संज्ञा और सकारांत, वो तो फिर अलग दूसरे ढंग से वो घूमता हुआ जा रहा है। कैसे? अभी शुरू में तो ये कहा कि भत्वे स्थानीवत भावस्य ऋत्व संपादकत्वेन, कैसे ऋत्व संपादक शांत निष्ठ पदत्व को हटाता हुआ फिर भत्व भी पदांत विधि हो गई, क्योंकि भत्व ने ही तो सहसद शुरू करवाया। भत्व के बिना इसकी भय संज्ञा जब हमने की तो उसने तो सहसद शुरू करवाया। कितने की जी? सकारांत की या कारांत? सकारांत की पद संज्ञा की सहसद शुरू और भय संज्ञा में स्थानीवत हो गया, तो फिर वो शांत निष्ठ जो पदत्व था उसकी बाधा नहीं हुई ना। नहीं तो उतने की हो जाए तो फिर तो वो पदत्व को बाध लेगा भय संज्ञा, और भय संज्ञा फिर उसको हटा देगी। यहाँ पर अकारांत की भय संज्ञा देख, बिल्कुल बिल्कुल। विरोध न कर पाना यही सहयोग है, विरोध न कर पाना यही सहयोग। हाँ, विरोध न करना, वो यही भाषा, वो सविता जी ने कल यही भाषा बोली थी, बिल्कुल यही वाक्य बोला था कि विरोध न करना भी तो सहयोग है। तो इसने विरोध नहीं किया ना, तो ये सहयोग हो गया। वेतस की भत्वे प्राप्त स्थानीवत भावस्यापि शांत निष्ठ पदत्व अप्रतिबंध द्वारा, ये जो है ना इसको यहां जाकर के पढ़िए आप। भत्वे प्राप्त स्थानीवत भावस्यापि ऋत्व संपादकत्वेन, इसके साथ पढ़िए, और बीच में ये वो बताया, उपाय बताया
शांतनिष्ठ पदत्व प्रतिबंध द्वारा। पहला स्थानीवद भावस्य है ना, इसको ऋत्व संपादकत्वेन भत्वे प्राप्त स्थानीवद भावस्यापि ऋत्व संपादकत्वेन उपाय किम आश्रितम, उपाय कह आश्रिता, उपाय कह आश्रिता शांतनिष्ठ पदत्व के अप्रतिबंध द्वारा। शांतनिष्ठ जो पदत्व है ना उसको इसने बाधा नहीं, किसने, भयसंज्ञा ने, तो ऋत्व की संपादक होगी ना, ऋत्व की संपादक होगी तो पदांत विधि होगी, भयसंज्ञा पदांत विधि होगी ना फिर, तो फिर भस्यापि पदांत ग्रहण ग्रहणा तत्रापि स्थानीय तो निषिद्ध। अब आखिरी में फिर वहां भी हो गया, आखिरी में फिर वहां भी पदांत विधि होगी तो वहां भी स्थानीय का निषेध होगा, निषेध होगा तो समान अवधि में फिर भय संज्ञा पद संज्ञा होगी, भय संज्ञा पद संज्ञा होगी तो फिर वो सत स्वरूप प्राप्त होगा। समान अवधि होने से भय संज्ञा पद संज्ञा, भय संज्ञा बाल लेगी तो ऋतु नहीं होगा, तो ये समाधान ही तो दे रहे हैं। एक ही शब्द में एक बार अकारांत की भसंज्ञा कर रहे हैं, फिर एक बार सकारांत की। हाँ वही तो है, इसीलिए थोड़ा चक्कर पड़ जाता है समझने में, इसीलिए तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि एक बार तो कह देते हैं कि स्थानीयवत हो गया, भय संज्ञा जो है सहयोगी हो रही है, और फिर भय संज्ञा इसको नहीं होने देती। कर रहे नहीं ना कर ऐसे कर देंगे, जब करने लगे तो स्थानीयवत भाव हुआ तो भय संज्ञा नहीं हुई तो पद संज्ञा के लिए वो सहायक हो गई। हाँ, और फिर जब सहायक हुआ तो वो भी पदांत विधि, हाँ वो भी पदांत विधि बन गया, पदांत विधि होते ही फिर वो स्थानीयवत का निषेध हो गया, निषेध हो गया। तो जो भय संज्ञा नहीं प्राप्ति थी सहायक के रूप में वो अब वो भी पद संज्ञा की प्राप्ति हो जाएगी, और अब ये विरोध में आ गया पद संज्ञा। हाँ अब विरोध में आ गया, भय संज्ञा उसको बांध लेती है। तो इसको आगे पूर्व पक्ष योजने इस परंपरा को समझे। भत्वे स्थानीय भाव सकारनिष्ठ पदांत संपादकतया। देखिए भत्वे स्थानीय भाव से, भत्व में जो ये स्थानीय भाव है ना, सकारनिष्ठ पदांतत्व संपादकतया, सकारनिष्ठ पदांतत्व की संपादकता कर रहा है ना। परंपरा भय संज्ञाया भी, परंपरा से भय संज्ञा भी पदांत विधि शब्देन ग्रहणात्, परंपरा से, परंपराया भय संज्ञा भी पदांत तत्व संपादकत्वेन, परंपरा से ये जो भय संज्ञा है ये भी पदांत तत्व का संपादक बन रही है। परंपरा इस तरह से ना, पहले ये स्थानीयवद हुआ और फिर स्थानीयवद होकर के इसकी पद संज्ञा सकार की अलग हुई और इसकी भय संज्ञा में इसको रुकावट नहीं डाला इसने, भय संज्ञा ने पद संज्ञा में रुकावट नहीं डाली ना, रुकावट नहीं डाली तो ससुर होने लगा। तो पदांतत्व संपादकत्वेन पदांतत्वम, तो ये जो भय संज्ञा ये भी पदांतत्व में पहुंच गई ना। तस्यापि निषेधा, फिर उसका भी निषेध हुआ। जब ये भय संज्ञा पदांत विधि में पहुंची तो फिर उसका भी निषेध हो गया। एक वकील ने जैसे समझाया अपने उसको मुवक्किल को कि वो जो है जब भी तेरे को कोई पूछे वहां पर तो ऐसे कर देना तो जो भी पूछे तो उसने जो है उसने कहा ये पागल है, इसको छोड़ो इसको। फिर वो बोले ला भाई अब फीस तो उसने भय संज्ञा ने जो है ना, भय संज्ञा ने उसको पद संज्ञा को होने दिया, पद संज्ञा हो गई। फिर वो भय संज्ञा का कार्य होने लगा तो बोले हट अब। तस्यापि निषेध समान अवधिकत्वात् भत्वेन पदत्व बाधा एवं च परंपरा पदांतत्व संपादकस्यापि। ये बात देखिए
परंपरा से जो पदांत तत्व संपादक है वो भी पदांत विधि से ग्रहण हो रहा है। परंपरा से ये पदांत तत्व का संपादक बन रहा है भयसंज्ञा। भयसंज्ञा यहां आकर के इसकी पदांत तत्व की संपादक हो रही है, तो भयसंज्ञा को भी पदांत विधि कह रहे हैं, और भयसंज्ञा को पदांत विधि कहने से समान अवधि भयपद संज्ञा हो जाती है। और भयपद संज्ञा मतलब भयसंज्ञा भी जब पदांत विधि होगी तो स्थानिवत्व का निषेध होगा। स्थानिवत्व का निषेध होगा तो वेतस की जो है पद संज्ञा हो गई, और पद संज्ञा नहीं भयसंज्ञा ने पद संज्ञा को बांध लिया, पद संज्ञा नहीं हुई, ऐसे बोलिए। समान अवधिक भयपद संज्ञा हो गई ना, तो भयसंज्ञा ने पद संज्ञा को बांध लिया, भयसंज्ञा ने पद संज्ञा को बांध लिया, सत स्वरूप कैसे होगा? अकारांतम एतद भयसंज्ञाम प्रति पद संज्ञाम प्रति सकारांतम। तो पूर्व पक्षी बोला कि देखिए ये तो आप थोड़ा सा घुमा फिरा करके अपनी बात बड़ी चतुरता से आपने कर ली। भयसंज्ञा के प्रति स्थानिवत् भाव, स्थानिवत्व निषेधा भावात, भयसंज्ञा के प्रति तो स्थानिवत्व का निषेध होगा ही नहीं ना भयसंज्ञा के प्रति। अब वो ऐसे दूसरे ढंग से कह रहा है भयसंज्ञा के प्रति तो स्थानिवत्व का निषेध होगा नहीं, निषेध नहीं होगा तो ये तो सकारांतत्व अभावात, निषेध नहीं होगा तो स्थानिवत होगा, और सकारांत रहेगा नहीं तो भयसंज्ञा होगी नहीं। पदांतत्व विधिमान स्थानिवत निषेधात, और पदांतत्व जब विधिमान करेंगे ना इसकी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय पद संज्ञा करेंगे तब तो ये स्थानिवत, तब तो क्या होगा? मना हो जाएगा, मना हो जाएगा तो वो ससद स्वरूप आएगा। तो ये कह रहे हैं आगे ये उद्योत पढ़ रहा हूं। तत्र पूर्व पक्षी आह अकारांतम एतद, जो लिखा है ना उसके ऊपर उद्योत, साक्षात परंपराया व पदांत कार्य प्रतिबंधकस्य प्रापकस्य वा। देखिए दो शब्द मैं बताया था ना, स्थानिवद भावस्य, साक्षात या परंपरा से जो पदांत कार्य प्रतिबंधक है या पदांत कार्य का प्रापक है उसके निषेध में, निषेधे कर्तव्य अध्यार करेंगे, निषेधे कर्तव्य इति शेष। साक्षात परंपराया पदांत कार्य प्रतिबंधकस्य प्रापकस्य वा निषेधे कर्तव्य। अपना ये जो सूत्र है ये निषेध करता है न पदांत दुर्वचन। साक्षात या परंपरा से जो पदांत कार्य का प्रतिबंधक हो चाहे प्रापक हो, ऐसा जो स्थानिवत भाव है, पदांत कार्य का प्रापक हो या पदांत कार्य का प्रतिबंधक हो। जैसे कि कानी संति में पदांत कार्य का प्रतिबंधक है स्थानिवत, कानी संति में पदांत कार्य का प्रतिबंधक है स्थानिवत भाव। इकोणची पदांत कार्य का प्रतिबंधक है, कौन सी पदांत कार्य है उसका प्रतिबंधक है। पदांत कार्य का प्रतिबंधक और पदांत कार्य का प्रापक, जैसे वेद समान में रू, स्थानिवत का निषेध। पदांत कार्य का प्रतिबंधक जो स्थानिवत भाव, पदांत कार्य का प्रतिबंधक जो स्थानिवत भाव या प्रापक जो स्थानिवत भाव, उसका निषेध करने में। पदांत कार्य का प्रतिबंधक जो स्थानिवत भाव या पदांत कार्य का प्रापक जो स्थानिवत भाव, उसका निषेध करने में। कौन से होंगे दो उदाहरण? पदांत कार्य का प्रतिबंधक जो स्थानिवत भाव, साक्षात या परंपरा से। क्या दद्यत्र में देखेंगे तो ऐसे दद्यत्र में पदांत कार्य वो दुर्वचन विषय में है, कोई ऐसा उदाहरण लेना पड़ेगा इसी के। कहानी संति कौस्ता एक टाइप के उदाहरण है। कहानी संति कौस्ता एक तरह के हैं और ये वाला वेद समान और ब्रह्म बंधुआ एक तरह के हैं।
साक्षात परंपराया व पदांत कार्य से प्रतिबंधक से स्थानीवत भाव से प्रापक से व स्थानीवत भाव से निषेधे कर्तव्य। यहां पर मैं स्थानीवत भाव से ले रहा हूं, पदांत कार्य से कार्य प्रतिबंधक से प्रापक से व स्थानीवत भाव से, ये जो पंक्ति लिखी है ना उद्योग की दूसरी पंक्ति, इसमें प्रतिबंधक से प्रापक के साथ मैंने जोड़ रखा है स्थानीवत भाव से। निषेधे कर्तव्य परंपरा पदांत पदे उपस्थित पदत्व द्वारिका एव नान्य द्वारिका। परंपरा क्या है? पदांत पद में परंपरा क्या है? उपस्थित पदत्व द्वारिका या उपस्थित पदत्व द्वारिका, पदत्व द्वारिका न अन्य द्वारिका इति भत्वे न निषेधा। निषेधा इसमें अध्याय किया स्थानीवत भावस्य इति शांतत्व अभावात, शांतत्व अभावात, शांतत्व के अभाव होने से तद अप्राप्ति, तद अप्राप्ति शांतस्य भत्वस्य अप्राप्ति, भय संज्ञा अप्राप्ति, शांत की भय संज्ञा की अप्राप्ति रहेगी। परंपरा क्या है? पदांत पद में उपस्थित पदत्व द्वारिका, उपस्थित जो पदत्व है उसके माध्यम से, या न अन्य द्वारिका, अन्य द्वारिका नहीं होनी चाहिए ये परंपरा। आप जो है भत्व द्वारिका भी पदांत देखने लगे, ये ठीक नहीं। भत्वे न निषेध, स्थानीय भाव का भत्व में निषेध नहीं होगा। जब भत्व में निषेध नहीं होगा तो शांतत्व अभावात, ये शांत का अभाव होने से तद अप्राप्ति, शांत की भय संज्ञा की अप्राप्ति रहेगी, तो ससद स्वरूप प्राप्ति होगा। गुरुजी ये जो पदांत कार्य प्रतिबंधकस्य हाँ, प्रापकस्य, हाँ, तो ये प्रापकस्य को फिर पदांत कार्य का प्रापक ये मानेंगे ना? पदांत कार्य प्रतिबंधक, पदांत कार्य का प्रापक। प्रापक, तो ऐसे में ये समास जो किया गया है ये असमर्थ जैसे नहीं होता है? नहीं, वो तो फिर जुड़ जाता है। वो पदांत कार्य प्रतिबंधक से पदांत कार्य प्रापक से, वो सामर्थ्य से जुड़ जाएगा, सामर्थ्य बोलते हैं जी। ये अलग से जोड़ेंगे ना कि ऐसे इससे उठाकर नहीं जोड़ेंगे इसी के जी, तब असमर्थ हो जाएगा प्रसंग वश। जी। परंपरा जो है पदांत पद में उपस्थित पदत्व द्वारिका एव स्यात् न तो अन्य द्वारिका। ये भय द्वारिका परंपरा ले गए ना, उपस्थित जो पद है तद माध्यम से ही वो परंपरा देखेंगे। ये पद संज्ञा और ससदसु, बस इतना ही तो देख सकते हैं, पद संज्ञा और ससदसु, बस। भय के माध्यम से भी आप जाने लगे, ये ठीक नहीं। तो भय संज्ञा की तो प्राप्ति नहीं है, ऐसा इसने पूर्व पक्षी ने कहा। अब ये कहता है अगला व्यक्ति, ननु च एवं विज्ञायते। गुरुजी नान्य द्वारिका, इसका क्या अभिप्राय है? ये अन्य द्वारा, यहाँ पर भय द्वारा परंपरा ले गए ना, भय के माध्यम से परंपरा की भय संज्ञा भी पद संज्ञा में सहायक हो रही है। क्यों? भय संज्ञा परंपरा से पद संज्ञा की सहायता कर रही है। कैसे? अकारांत इसकी है कि पद वो हो गई ना स्थानीवत भाव है से? हाँ, ननु च एवं विज्ञायते। अच्छा जी, ऐसा करें तो यह संप्रति पदांत, माने स्थानीवत्व निषेध के बिना ही जो सिद्ध पदांत है उसकी विधि में स्थानीवत्व निषेध, अर्थात कर्म साधन पर आ गए। स्थानीवत्व का निषेध किए बिना जो सिद्ध पदांत है उस पद को कोई कार्य करेंगे। स्थानीवत्व का निषेध किए बिना सिद्ध पदांत हो, यहां तो स्थानीवत्व का जब हम निषेध करते हैं तब ये पदांत होता है। स्थानीवत्व निषेध किए बिना पदांत और उसके ऊपर कोई कार्य हो, जैसे कानिशंति। अब कानिशंति कौ इसका उदाहरण ऐसे हैं कि स्थानीवत्व का निषेध किए बिना कानी की पद संज्ञा है, कऊ की पद संज्ञा है,
उस पर कोई इकोयणची एचो ये वायावा इत्यादि कार्य हो रहे हैं, वो दे भी रहे हैं। यथा कौस्ता कानी संति ही तो सकारा स्थानीयत्व निषेधात बिना पदांतत्वेन असिद्धा। यहां जो उदाहरण है अलग है, स्थानीयत्व का निषेध किए बिना सकार जो है पदांतत्वेन असिद्ध, सकार जो है पदांतत्वेन असिद्ध इति भवत्येव स्थानीयवत् भावा इति अपदांतत्वात् सकारस्य रुत्वा भावा। यहां तो स्थानीयवत् भाव हो ही जाएगा। स्थानीयवत् भाव जब हो जाएगा मानी ये पदांत विधि नहीं मानी जा सकती यहां, तो स्थानीयवत् भाव हो ही जाएगा तो फिर सकारांत नहीं रहेगा, पद जो है सकारांत नहीं रहेगा और फिर उसको रुत्व नहीं होगा। ऐसे उत्तर दिया। उद्योत में कहा ननुच अत्र पदस्य उद्देश्यतया एतत् साध्य पदत्ववत् समुदायांत्य कार्ये नायम निषेध इति पदत्वेपि स्थानीयत्वात् शान्तस्य पदत्वाभावेन रुत्वाभावः सिद्ध इति भावः। तत्र किम अपेक्षया संप्रतीति उच्यते स्थानीयत्व निषेधात् बिना यह सिद्ध पदांत। इसको देखिए एक बार फिर। अत्र माने कर्म साधन पक्ष में, अत्र का मतलब कर्म साधन पक्ष में। ये जो लिखा है उद्योत में, अत्र की बात कर रहा हूं। कर्म साधन पक्ष में पदस्य उद्देश्यतया, पद जो है उद्देश्य रूप से है। एतत् साध्य पदत्ववत्, एतत् साध्य माने प्रकृत सूत्र के द्वारा साध्य जो पदत्व है उसकी भांति समुदायांत कार्य, समुदाय के अंतिम को कार्य करने में नायम निषेधा, ये निषेध नहीं लगेगा। इति पदत्वे भी स्थानीयत्वात्, पदत्व में भी स्थानीयत्व होगा। शांतस्य पदत्व अभावेन, शांत का पदत्व अभाव होने से रुत्व अभाव सिद्ध है। अत्र कर्म साधन पक्ष में पदस्य उद्देश्यतया, पद जो है वो उद्देश्य रूप में यहां पर होगा। जब कर्म साधन मानेंगे ना तो पद उद्देश्य होगा और वो विधेय कुछ और कार्य होगा ना। और भाव साधन में तो पद ही विधेय होता है। ये अंतर समझ में आ रहा है ना। कर्म साधन में पद तो उद्देश्य होता है और कुछ अन्य कार्य जैसे कानी संति में पद तो उद्दिष्ट है और इकोयणची विधेय है। और भाव साधन में तो पद ही विधेय होता है, पदांतत्व का विधान कर रहे होते हैं। तो अत्र पदस्य उद्देश्यतया एतत् साध्य माने प्रकृत सूत्र के द्वारा। भाव साधन में उद्देश्य क्या रहेगा जी? उद्देश्य, हाँ। उद्देश्य तो पर निमित्तक अजादेशः, पर निमित्तक अजादेश सीधा ही विधेय बना रहे हैं उसको। पदांतत्व का विधान करना हो, पदांतत्वस्य विधाने परनिमित्तक अजादेश स्थानीयवत् भवति पदांतत्वस्य विधीयमाने, पदांतत्व के विधान करने में। अलग से उद्देश्य बना करके और फिर विधेय कर रहे हो ऐसा नहीं होता है। इसको देखिए। तत्र किम अपेक्षा संप्रति, ये तो हो गया। एतत् साध्य पदत्व तो अत्र उद्देश्यत्व असंभव। देखिए प्रकृत सूत्र द्वारा जो साध्य पदत्ववान का यहाँ उद्देश्यत्व असंभव है। अत्र निषेध, इस निषेध में असंभव है। भाव साधने भी विधेयस्य, भाव साधन में विधेय जो रुत्व है पद कर्मावयवत्वम स्थानीय द्वारा एवं वाच्यमित स्थानीना स्थानीयवत् भावेन तत्वाभावे या एतत् साध्य, एतत् माने प्रकृत सूत्र द्वारा साध्य जो पदत्ववान है अत्र उद्देश्यत्व असंभव। अत्र इस
इस पक्ष में, कर्म साधन पक्ष में असंभव है, उद्देश्यत्व असंभव है। एतत् साध्य पदत्वतो अत्र उद्देश्यत्व असंभव। इसी सूत्र के द्वारा जहां पदत्व बनाया जाए फिर उसको कुछ कार्य करें, कर्म साधन पक्ष में एतत् साध्य पदत्वतो अत्र उद्देश्यत्व असंभव, उद्देश्य असंभव रहेगा ना। एतत् साध्य पदत्वतो अत्र उद्देश्यत्व असंभव। नहीं, कर्म साधन की बात चल रही है, कर्म साधन की बात चल रही है। एतत् साध्य पदत्वतो, प्रकृत सूत्र के द्वारा साध्य जो पदत्ववान है, अत्र इस निषेध में दिया भी नीचे छायाकार ने, अत्र निषेधे माने इस कर्म साधन पक्ष में जो निषेध कर रहे हैं, उद्देश्यत्व असंभव असिद्धत्वात्। कर्म साधन पक्ष में उद्देश्य तो दिखाया था ना, पदांत ये उद्देश्य और उसको कोई पदस्य उद्देश्यता एतत् साध्य पदत्ववत्, एतत् साध्य पदत्व की भांति समुदायांत कार्य नायम निषेधा। समुदायांत कार्य में ये निषेध नहीं होगा ना। अत्र पदस्य उद्देश्यतया, यहां पद जो है वो उद्देश्य रूप में है, तो एतत् साध्य पदत्ववत् ये दिखाया ना ऊपर कि एतत् साध्य पदत्व की भांति समुदाय के अंतिम को कार्य करने में ये निषेध नहीं लगता, उसी को तो यहां दोहराया, एतत् साध्य पदत्वतो अत्र उद्देश्यत्व संभव। नहीं, देखिए कर्म साधन में पदस्य उद्देश्यतया पद उद्दिष्ट रहता है, पर ये नीचे ये लिखा एतत् साध्य पदत्वतो, इस सूत्र के द्वारा जहां पदत्व बनाया जाए, ऐसा इस सूत्र के द्वारा जहां पदत्व बनाया जाए, एतत् साध्य पदत्वतो अत्र उद्देश्यत्व असंभव। एतत् साध्य, इस सूत्र के द्वारा जहां साध्य पदत्व है उसका जो उद्देश्यत्व बनाया जाए वो असंभव है। ऊपर ये लिखा अत्र पदस्य उद्देश्यता है एतत् साध्य पदत्ववत् समुदायांत कार्य नायम निषेधा। समुदाय के अंतिम को कोई कार्य करना हो तो ये निषेध नहीं होता। पदत्वे भी स्थानिवत्वात्, पद संज्ञा में भी स्थानिवत हो जाएगा। शांतस्य पदत्व भावेन, पद संज्ञा करने में तो स्थानिवत हो जाएगा, तो शांत के पदत्व अभाव होने से रुत्वाभाव सिद्ध। किम अपेक्षा है, स्थानिवत्व निषेध के बिना जो सिद्ध पदांत है, तस्य विधौ स्थानिवत्व निषेध। किम अपेक्षा संप्रतीति उच्यते स्थानिवत्व निषेधात् बिना या सिद्ध पदांत, तस्य विधौ स्थानिवत्व निषेध। एतत् साध्य पदत्वतो अत्र उद्देश्यत्व असंभव। भाव साधने भी, अब ये कह रहे हैं भाव साधन में भी विधेयस्य पदचर्मावयवत्वम स्थानी द्वारा एव वाच्यम। विधेय माने रुत्व, भाव साधने भी विधेयस्य रुत्वस्य पदचर्मावयवत्वम स्थानी द्वारा एव वाच्यम। स्थानी के द्वारा ही तो कहेंगे हम। स्थानीना स्थानीवत भावेन, स्थानी के स्थानीवत भाव से तत्वाभावे, तत्वाभावे माने स्थानीना स्थानीवत भावेन तत्वाभावे विधेय सूत्राम पदत अभाव, तत्वाभावे पदत्वस्य अभावे, तत्व शब्द यहाँ पर पदत्वस्य अभावे विधेयस्य सूत्राम तद अभाव। तद अभाव किम अभाव, स्थानीना स्थानीवत भावेन पदत्वस्य अभावे विधेयस्य सूत्राम तद अभाव। विधेय को और अच्छी तरह से तद अभाव, किम अभाव, विधेयस्य तद अभाव, विधेयस्य तत्कार्य अभाव। भाव साधन में भी विधेयस्य पदचर्मावयवत्वम स्थानीय द्वारा एव वाच्यम। विधेय जैसे को रू करेंगे ना, तो स जैसे पदांत है ऐसे रू भी पदांत है। विधेयस्य पदांतत्वम पदचर्मावयवत्वम स्थानीय द्वारा, स्थानीय स पदांत है ना, तो रू कर देंगे तो वो भी पदांत होगा। स्थानीय द्वारा एव वाच्यम इति स्थानीय ना, स्थानीय जो स है उसका स्थानीवद भावेन तत्वाभावे पदत्वस्य अभावे, स्थानीय का स्थानीय जो स है उसका स मानेंगे अ मानेंगे,
भाव साधने भी विधेय से पदचर्मावयवत्वम स्थानी द्वारा विवाच्यमिति स्थानिना स्थानिवद भावेन तत्वाभावे पदत्वस्य अभावे स्थानिना पदत्वस्य अभावे, स्थानी इसको कह रहे ना, ये विधेयस्य ऋत्वस्य पदचर्मावयवत्वम स्थानी द्वारा विवाच्यम, विधेय का पदचर्मावयवत्व स्थानी के द्वारा कहना पड़ेगा। स्थानिना स्थानिवत भावेन तत्वाभावे पदत्वस्य भावे विधेयस्य सूत्रां तदभाव पदत्वाभाव, विधेय का सूत्रां पदत्वाभाव स्थानिवत्व निषेधम बिना या स्थानिवत्व निषेध के बिना जो पदत्वेन सिद्ध तस्य चर्मावय कर्तव्य इति अक्षरार्थ। संप्रति शब्देन समस्तेन, संप्रति एक समास पद है, अंत शब्देन षष्ठी तत्पुरुष इति बोध्यम। संप्रति पदांत में संप्रति जो एक समास पद है, संप्रति शुभ सुपा से समास हो रहा है, सम और प्रति का, संप्रति का और पद का जो है हमने किया शुभ सुपा समास, संप्रति और पद का शुभ सुपा समास करेंगे और फिर अंत शब्द के साथ षष्ठी समास। संप्रति, संप्रति पद का अंत, संप्रति पद क्या हुआ? संप्रति स्थानिवत्व के निषेध के बिना जो पदत्वेन सिद्धा तस्य चर्मावयवे कर्तव्य, यद्यपि तस्य भाव इत्यादो तत्साध्यत्व प्रत्यांतादे अपि उद्देश्यता। यद्यपि तस्य भाव इत्यादि सूत्रों में तत्साध्य त्व प्रत्यांतादेर अपि उद्देश्यता तथापि यत्र लक्षानुरोधात् एवं अर्थकत्वम् इति तात्पर्यम्। संप्रति पद का अंत, संप्रति पद का अंत तस्य भाव इत्यादि तत्साध्य त्व प्रत्यांतादेर अपि उद्देश्यता, तस्य भावस्त्वतलो इत्यादि में तत्साध्य त्व प्रत्यांतादि की भी उद्देश्यता होती है। तत्साध्य त्व प्रत्यांतादेर अपि उद्देश्यता, जैसे वृक्षस्य भाव वृक्षत्वम, तत्साध्य त्व प्रत्यांतादेर अपि उद्देश्यता तथापि यत्र लक्षानुरोध एवं अर्थकत्वम् इति तात्पर्यम्। कर्म साधनस्य विधि शब्दस्य उपादाने तदेवं स्यात्। पूर्व पक्षी उस आशय को न जानता हुआ संप्रति इति पदांतस्य विशेषणम मन्यमाना आह, संप्रति को पदांत का विशेषण मानता हुआ कहता है कि कर्म साधनस्य माने संप्रति पदांतस्य स्थाने विधौ इति ही तदा अर्थ स्यात्। संप्रति पदांतस्य स्थाने, संप्रति पदांत के स्थान में विधि करने में, कर्म साधनस्य विधि शब्दस्य उपादाने एतदेवं स्यात्। किम एवं स्यात्? उक्त दोष परिहारा स्यात्। न तो भाव साधने, भाव साधन में तो परिहार नहीं हो पाएगा। ये जो परिहार का ढंग अपनाया संप्रति पदांत, कर्म साधन से विधि शब्द से उपादाने तदेवं स्यात्। उक्तम आशयम अजानाना संप्रति इति पदांतस्य विशेषणम। संप्रति जो है पदांत का विशेषण है, तो ऐसा मानता हुआ कह रहा है कर्म साधनस्य विधि शब्द से उपादाने एतदेवं स्यात्। संप्रति पदांतस्य स्थाने विधौ, संप्रति पदांत के स्थान में विधि करने में। अयम च विधि शब्दो अस्ति कर्म साधना विधीयते विधि अस्ति च भाव साधना विधानम विधि तत्र भाव साधन से विधि शब्द से उपादाने एष दोषो भवति। भाव साधन विधि शब्द के उपादान में वेतस्वान वाला दोष आता है। यही च ब्रह्म बंधवा ब्रह्म बंधवई, मीमांसक जी ने एक ब्रह्म बंधवा पर जो लिखा है इधर, ये जो लिखा है 695 पृष्ठ पर, नीचे से ऊपर एक पंक्ति ब्रह्म बंद होना चाहिए, हलंत लिखना चाहिए ध्याय को। ब्रह्म बंधु लिख दिया ना, ब्रह्म बंधु लिख दिया, ब्रह्म बंध ऐसा लिखना चाहिए।
मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ब्रह्मबंधुआ वाली बात ऐसी है कि इन्होंने ये लिखा ना, ब्रह्मबंधु, ऊंगुता से ऊंग हुआ, इन दोनों को अका सवर्ण दीर्घा, टा विभक्ति आई, टा को आ हो गया, इको एणची हो गया, ये जो ऊ है इसको इकाणची हो गया। तो इस एक प्रकार से ये स्वादि जिसको मैंने रेखांकित किया है, ये इस स्वादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा प्राप्त है। ऐसे देख रहे हैं यहां पर कि ब्रह्म बंधु में प्रदीप ने दिया ब्रह्म समदात ऊंग, ऊंग और अनोंग का एकादेश आदिवत भाव से ऊंग के ग्रहण से गृहीत हो गया, उसके पर रहते स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, उसके पर रहते ब्रह्म बंध की पद संज्ञा प्राप्त होगी। और धकार से पदांतता विधेया, धकार की हमें पदांतता विधान करनी है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है। क्यों जी, दिख रहा है सबको? ये धकार की पदांतता विधान करनी है हमें, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है। तो गुरुजी ये व को ऊंग के स्वादि मान कर रहे हैं इसको, स्वादि प्रत्यय ना, ऊ और ऊ को, ऊ और ऊंग ये प्रत्यय है, ये अप्रत्यय है। तो प्रत्यय और अप्रत्यय का एकादेश प्रत्यय के आदि के समान हो गया, क्योंकि वहां स्वादि का आश्रय किया जा रहा है ना, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है। आ तक अभी नहीं पहुंच रहे ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, आ तक नहीं, मतलब सिर्फ उसको संधि करने के लिए आ दिखा रहे हैं यहाँ पर, मतलब हाँ वह दिख जाए ताकि हलादी। आदिवत भावात ग्रहणेन ग्रहणात तस्मिन् स्वादिष्ट पद संजयम धकारस पदांतता विधेय, धकार की पदांतता विधान की करनी है। इति स्थानिवत्व निषेधात जस्तुम स्यात्, यहाँ यदि यहाँ पर यदि स्थानिवत का निषेध हो जाए, क्या निषेध करें? पर निमित्तक अजादेश, देखिए पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत होता है पूर्व विधि करने में। यदि ये स्थानिवत हो जाए तब तो ये धय पदांत नहीं रहेगा, हलादी नहीं मिलेगा, पद संज्ञा नहीं मिलेगी। लेकिन पद संज्ञा में धकार से पदांतता विधेया इति स्थानिवत्व निषेधात, स्थानिवत्व का जब निषेध होगा तो स्थानिवत्व का निषेध होगा तो पद संज्ञा बन जाएगी ना। क्यों जी? स्थानिवत्व का निषेध हो जाएगा ना, यहाँ पर निमित्त का आदेश है, स्थानिवत्व का निषेध हो जाएगा तो पद संज्ञा हो जाएगी। स्थानिवत्व का निषेध होगा तभी तो होगी पद संज्ञा। तो यहाँ स्थानिवत्व के निषेध के द्वारा पद संज्ञा की प्राप्ति कराई जा रही है। वहां वेतस्वान में भी स्थानिवत्व का निषेध करके पद संज्ञा की प्राप्ति कराई जा रही है। गुरुजी, हाँ, भाव साधन में तो मात्र पद संज्ञा करने में स्थानिवद नहीं होगा, फिर बाद में जस्तम करेंगे उस समय तो पद ये स्थानिवद हो जाएगा। कैसे? मात्र पद संज्ञा करनी है उस समय तो धकारांत दिखेगा। हाँ, जब उसको जस भाव कर रहे हैं तब तो स्थानिवद हो जाएगा। कैसे? भाव साधन में वो भी उसका पदत्व विधान करेंगे हम, उस धय को दय करेंगे, वो भी पदत्व कर विधान कर रहे हैं। पदांतत्वेन विधीयते तत्, फिर तो वो कर्म साधन भी मान लिया वहां पे, नहीं तो पदांत में कार्य हो रहा है, इसका भी पदांतत्व विधान करेंगे ना, ये धय का पदांतत्व विधान करेंगे ना। पदांतत्व तो हो जाएगा, तो पदांतत्व विधान होना चाहिए, पद चर्मावय के रूप में उसका विधान होना चाहिए, पदांत के रूप में। तो भय संज्ञाम तु प्रति एकादेश स्थानिवत्वात्, भय संज्ञा के प्रति तो एकादेश स्थानिवत होगा। उकारांतम एतदिति भिन्नावधिकत्वात् भयपद संजय और नास्ति बाध्य बाधक भावा, भय संज्ञा के प्रति एकादेशस्य स्थानिवत्वात्, ये जो भय संज्ञा करेंगे ना तब तो भाई ये स्थानिवत हो जाएगा। स्थानिवत हो जाएगा तो
तब तो बाध्य बाधक भाव नहीं होता ना इसका। भिन्नावधिकत्वात् भयपद संजयो नास्ति बाध्य बाधक भावा। ये प्रदीप पढ़ रहा था मैं। तत्र भाव साधनस्य ब्रह्म बंधुआ ब्रह्म बंधवई धकार से जस्तम प्राप्त होती, धकार को जस्तु प्राप्त होता है। यदि हम यहां पर भय संज्ञा करने चलते हैं तब तो ये एकादेश से स्थानीय भाव, एकादेश स्थानीय हो ही जाएगा, फिर तो एकादेश स्थानीयवत हो जाएगा ना, ये उ स्थानीयवत हो जाएगा, स्थानीयवत हो जाएगा। तो ब्रह्म बंधु की जी स्थानीयवत्ता उकारांतम एतत्, ये लिखा है ना, उकारांत जो है ये होगा भय संज्ञा के प्रति, भय संज्ञा के प्रति उकारांत होगा स्थानीयवत होने से, और पद संज्ञा के प्रति तो ये धकारांत होगा। भिन्न अवधि होगी पद संज्ञा और भय संज्ञा की, तो धय को दय पाएगा, बाध्य बाधक भाव नहीं बनेगा। गुरुजी ये वकार को जब स्थानीयवत नहीं करते तो धकार पर्यंत की पद संज्ञा किस सूत्र से करेंगे? पद संज्ञा जी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, तो वकार को स्थानीयवत कर नहीं रहे तो स्वादि भी नहीं है फिर ये, जब स्थानीयवत नहीं करेंगे तो। क्यों? स्वादि में तो आ गया ना ये, पर कादिवत माने स्वादि में आ गए, ये ऊंग प्रत्यय चौथे अध्याय के पहले पाद में। इससे पहले तो एक ये स्थिति भी तो रहेगी अकासवर्ण दीर्घ वाली, वो तो हो गया, एक अकासवर्ण दीर्घ होने के बाद ही तो पर कादिवत कह रहे हैं। अकासवर्ण दीर्घ पर कादिवत स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है। ऊंग और अनूंग का एकादेश, ये तो ऊंग है, ये अनूंग है, ऊंग और अनूंग का एकादेश पर के आदिवत ऊंग के आदि के समान हो जाएगा, स्वादि प्रत्यय मान लिया जाएगा। तो भय संज्ञा प्रति एकादेश स्थानीय भावात उकारांतम एतत्। भय संज्ञा में क्यों नहीं मानेंगे जी पर कादिवत? उधर भी तो ये स्थिति रहती नहीं, वो यची भम करोगे तो ठीक है, पर का यची भम तो यकारादि आजादी प्रत्यय के पर हो गया तो भय संज्ञा हो जाएगी, तो ब्रह्म बंधु की भय संज्ञा होगी ना। अब उकारांत पर क्यों जा रहे हैं? स्थानीयवत हो जाता है ना, तो स्थानीयवत होगा, स्थानीयवत हो जाता है तो इसके पर रहते इसकी भय संज्ञा हो जाएगी। एक उकार दिखेगा ना जी इससे पहले, तो देखो ये स्थानीयवत होगा तो ये स्थानीयवत होगा ऊ की जगह, तो ये स्थिति आएगी। इनका जो एकादेश है जी उकार, वो भी तो है बीच में, जैसे स्थानीयवत होते ही, इसके स्थानीयवत होते ही दीर्घ उकार दिखेगा मात्र, दीर्घ उकार दिखा, ये वाला नहीं जी, जो इन दोनों का एकादेश दीर्घ उकार है। पहले का सवर्ण दीर्घ उकार, फिर इकोयणची होगा। भय संज्ञाम तो प्रति एकादेश स्थानीयत्वाद, एकादेश ही स्थानीयवत होगा ना, तो उकारांतम एतत् भय संज्ञाम प्रति, ऐसे दिया है इन्होंने, क्या दिया है? कर्म साधनत्वे ही दुर्वचनादि भी समानाधिकरणम पदांतेन वही अधिकरणम च स्यात्। कर्म साधन मानते हैं तो इसमें उद्योत ने एक बात लिखी है, एक बार देखिए। कर्म साधन पक्ष यदि मानते हैं तो दुर्वचनादि के साथ तो विधि का समानाधिकरण, दुर्वचनादि भी समानाधिकरणम पदांतेन वही अधिकरणम च। कर्म साधने ही, कर्म साधनत्वे ही दुर्वचनादि भी समानाधिकरणम, दुर्वचनादि के साथ तो समानाधिकरण होगा विधि का, और पदांत के साथ व्यधिकरण होगा, ऐसा कहेंगे ना हम। दुर्वचन विधि, दुर्वचन रूप विधि, वरे विधि, यलोप विधि, दुर्वचन वरे यलोप, स्वर विधि, सवर्ण विधि, अनुस्वार विधि, दीर्घ विधि, जस विधि, चर विधि, विधि सब समानाधिकरण होगा दुर्वचनादि के साथ।
और पदांत के साथ व्यधिकरण मानना पड़ता है। तो इसलिए एक प्रक्रम अभेद के लिए, इसे ऐसे बोलते हैं इसको, प्रक्रम अभेद के लिए हमें भाव साधन मानना ही ठीक है। जैसे बहुत सारे हैं ना ये सारे दुर्वचनादि, दुर्वचनादि के साथ समान अधिकरण, वैसा ही समान अधिकरण पदांत के साथ मानना चाहिए। पदांत रूप विधि कर्म साधने दुर्वचनादि भी समानाधिकरणम पदांतेन वैयधिकरणम च स्यात्। दुर्वचनादि भी समानाधिकरणम पदांतेन वैयधिकरणम। भाव साधने और भाव साधन में पद चर्मावय दुर्वचनादि कर्म विधाने इत्यर्थ। भाव साधने पद चर्मावय पदांत आदि सब के साथ समानाधिकरण, भाव साधने पद चर्मावय दुर्वचनादि कर्म विधाने, कर्म शब्द है नहीं। तत्र ही कर्म साधने पद चर्मावय सिद्ध कर्म के विधान इति वक्तुम अशक्यम। सिद्धत्वे विधान वैयर्थ्यात्। कर्म साधन में पद चर्मावय रूप से सिद्ध कर्म वाले के विधान में ऐसा नहीं कहा जा सकता। सिद्धत्वे विधान वैयर्थ्यात्, जो सिद्ध है उसमें विधान की व्यर्थता आएगी। एवं च अकारांतम एतद् इति प्रतीकोत्तर युक्त्या पदत्वे स्थानिवत्व निषेधात् शांतम एव पदत्वं प्रति भत्वे तु निषेधाभावात् अकारांतम भत्वं प्रति इति स्यादेव रुत्वम्। मानी भाव साधन पक्ष में रुत्व को रोका नहीं जा सकता। अकारांतम एतद् इस प्रतीक के बाद जैसे कहा था प्रतीकोक्त्या प्रतीकोक्त युक्त्या पदत्वे स्थानिवत्व निषेधात्, पदत्व में स्थानिवत्व का निषेध कर पाएंगे। शांतम एव पदत्वम प्रति भत्वे तु निषेधाभावात्, भत्व में निषेध नहीं कर सकते। अकारांतम भत्वम प्रति, अकारांत भत्व के प्रति रहेगा तो रुत्व होने लगेगा। भाष्य जस्तम स्यात् जलाम जसवंते इत्यस्य पदचर्मावय विधायकत्वात्। जस्तम स्यात् कह रहे हैं ये जो धय को दय है पदचर्मावयवत वैवक विधान माना जाएगा। ये भाव साधन की बात चल रही है। जस ग्रहणम तु झलाम जस झसी, झलाम जस झसी जस्त्वे तन निषेधार्थम। क्या कह दिया? झलाम जसो इत्यत्र पद चर्मावय विधायकत्वात्। जस ग्रहणम तु, सूत्र में जस क्यों पड़ा? सूत्र में जस क्यों पड़ा? बोले झलाम जस झसी वाला जस तो है ना, उसके निषेध के लिए पड़ा है। और ये फिर आखिरी में एक बात कह दी प्रदीप ने, यणादेश उच्चारण तो प्रधान नहीं है, एकादेशस्य उदाहरणत्वात्। यणादेश उच्चारण अतंत्र है, एकादेश ही उदाहरण बना रहे हैं। इसीलिए उभयथाश्रय नान्तादिवत जो आगे समाधान आया है ना, वो संगत हो पाएगा। अस्तित्व न किंचित भाव साधनस्य विधि शब्दस्य उपादाने। अथवा गुरुजी ये ब्रह्म बंधुआ ये कर्म साधन में कैसे दोष नहीं होता है, एक बार दिखा दीजिए तो। ब्रह्म बंधुआ कर्म साधन ये च ब्रह्म बंधुआ धकार से जस्तम प्राप्नोति जलाम जसवंते। ये तो भाव साधन में दोष दिखाया, कर्म साधन में निर्दोष रहेगा या नहीं, एक बार दिखा दीजिए। कर्म साधन में इन्होंने ये दिखा दिया कि ब्रह्म बंधु पदांत उपस्थित होना चाहिए है? संप्रति स्थानीय भाव के निषेध के बिना पदांत तत्व की बात आई थी ना, तो ये स्थानीय के निषेध के बिना तो पदत्व नहीं है। ये धय जो है इसका स्थानीय का निषेध नहीं करते तब तो पदत्व नहीं होता है जी। स्थानीयवत का निषेध करने से ही इसके धकारांत की पद संज्ञा हो रही है ना। संप्रति पदांत होना चाहिए, सिद्ध पदांत होना चाहिए, स्थानीयवत का निषेध के बिना पदांत होना चाहिए।
तो इस तरह से ये यहां तक पहुंच गए। तो अस्ति पुनः किंचित भाव साधन विधि शब्द से उपादान सती इष्टं संगृहीतम आवसित दोषांतम एव। तो कहते अस्ति इत्याह कानि सन्ति यानि सन्ति यो असो पदांतो यकारो अकारो अश्रूयेत से न श्रूयते षडिकस्य सिद्धो भवति। ये दो बात समाधान के रूप में दी। यकार वकार जो विधिमान है पदांत रूप से, वो पदांतता का विधान है। ये दोनों का साधारण उदाहरण है, कानि सन्ति यानि सन्ति, पर भाव साधन पक्ष में भी सिद्ध हो जाते हैं। पदांत स्थानिक विधि का प्रापक स्थानिवद भाव और पदांत स्थानिक विधि का प्रतिबंधक स्थानिवद भाव, जैसे वेतस्वान। पदांत स्थानिक विधि का प्रापक स्थानिवद भाव है। स्थानिवद भाव को देखें तो प्रापक के रूप में कानि संति में स्थानिवद भाव का पदांत विधि, पदांत स्थानिक विधि का प्रापक है ये स्थानिवद भाव, और पदांत स्थानिक विधि का प्रतिबंधक है स्थानिवद भाव। कहां पर? कानि संति में पदांत स्थानिक विधि का प्रापक है स्थानिवद भाव। स्थानिवद भाव, ये जो स्थानिवद भाव है पदांत स्थानिक विधि का प्रापक हो रहा है, और वेतस्वान में पदांत स्थानिक, ये लिखा है पदांत स्थानिक विधि का प्रतिबंधक हो रहा है स्थानिवद भाव। स्थानिवद भाव को पकड़ रहा हूं, निषेध को नहीं। स्थानिवद भाव पदांत विधि, पदांत स्थानिक विधि का प्रतिबंधक हो रहा है। ये पदांत स्थानिक विधि का प्रापक हो रहा है स्थानिवद भाव। ये स्थानिवद भाव यदि होगा तो पदांत स्थानिक विधि इक्वनिटी को प्राप्त करा रहा है स्थानिवद भाव। ये स्थानिवद भाव होगा तो पदांत प्रतिबंध कर रहा है। स्थानिवद भाव रुकावट डाल रहा है पदांत स्थानिक विधि के बीच में, ससर्जस्वरों के बीच में व्यवधान डालेगा ना ये, नहीं? पदांत स्थानिक विधि का प्रापक है ये, और ये प्रतिबंधक है स्थानिवद भाव। हाँ जी, तो इन्होंने ये दिया है षडिकश्चापि सिद्धो भवति। षडिका के बारे में कल विचार किया ही था। षडंगुली दत्त में भवचो मनुष्य नाम ठजवा ठज प्रत्यय करके, और ये द्वितीया दजा ऊर्ध्वम यस्येति च लोप करते हैं ना, षडंगुली दत्त सस शब्द है। वैसे अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर के जस और अंगुली दत्त, और इससे अनुकंपार्थ में ठज प्रत्यय हुआ, बहुज मनुष्य नाम न ठज हुआ, और द्वितीय से ऊर्ध्व का लोप होगा। इसका सुबो धातु प्रातिपदिक से लुक हो गया, ये ठच के कारण से इस पूरे की तद्धितांत होने से प्रातिपदिक संज्ञा सुबो धातु प्रातिपदिक इसका लुक हो गया। अब देखिए ये जो सस है इसकी पद संज्ञा है ना, प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके, और इस ए का फिर थ को ईक हो गया ठस्से का, और इसका ए का यस्येति च से लोप हो गया, है ना। तो लोप होने के बाद इसका लोप हो गया। यहां पर देखिए पढ़ करके ना, बहुचम नष्टामना ठासदा ऊर्ध्वम अंगुली शब्द से लोपे यस्येति लोपे ससित्यम शब्दों अंतर्वर्तिन्या विभक्ता सिद्धा पदत्वेन। ये अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर पदत्व तो सिद्ध है ना, यहाँ पर ये लिखते जा रहे हैं, वैसे ही मैं पढ़ते जा रहा हूं। और पदांतताया अविधानात, यहाँ पदांतता का विधान नहीं कर रहे ना हम, पदत्व तो सिद्ध है। पदांतताया अविधानात नास्ति स्थानिवत्व निषेधा, यहाँ स्थानिवत्व का निषेध नहीं होगा। इति अकार लोप से स्थानिवत भावात, ये अकार लोप है, इसे स्थानिवत भाव हो जाएगा। तो अकारांत से भय संज्ञा, अकारांत की
ये पदत्व तो पहले सिद्ध है ना इसका, तो इसका यस्यति च लोप होगा। पर पूर्व की पूर्व को कुछ कार्य करना हो, जैसे जलाम जसवंते पूर्व को हम कार्य करने जाएंगे, स्थानिवत होगा। यहाँ पर जो आप बता रही है भाव साधन देख रहे हैं, अभी तो भाव साधन देख, भाव साधन में ही चल रहा है ये। इसमें जी ये शश का पदत्व पहले से सिद्ध है, वो उससे सिद्ध है, अंतर्वर्तनी विभक्ति से, अंतर्वर्तनी विभक्ति के कारण। तो जी ये पदांत तत्व हो गया। तो इसी को भत्तु करने में कर्म साधन में ये आगे यूं बोल लेंगे कि इसी को भत्तु करने में वो भ संज्ञा हो जाएगी, स्थानीवत नहीं होगा। तो जी भाव साधन में भी तो बिल्कुल वैसा ही है। नहीं, वो तो थोड़ी सी परिस्थिति अलग है। देखिए ना, ये विचार कीजिए, ये जैसा इन्होंने दिया है इसके अनुसार विचार कीजिए। यस्यति च लोपे ससितेम शब्दो अंतर्वर्तिना विभक्ता सिद्धा पदत्वेन पदांतताया विधानात्, पदांतता का विधान नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमें नहीं करना कुछ भी। नास्ति स्थानिवत्व निषेधा, स्थानिवत्व का निषेध भी नहीं, पदांतता के विधान करने में ही तो निषेध होगा। झलाम जशोन्ते नहीं, पदांतता के विधान, पदांतता विधान करनी है हमको, उसमें कुछ भी नहीं है ना, ये तो अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर पद संज्ञा है। डत्तु जो करेंगे तो डत्तु तो पदांतता हो जाएगी ना। ये दिया है इन्होंने, इसको पढ़ लो ना, इन्होंने दिया है ये जो सारा इसकी सिद्धि दी है। पदांतताया विधाना नास्ति स्थानिवत्व निषेधा, आकार लोप स्थानिवत भावात अकारांत से भय संज्ञा, और पद संज्ञा तो अंतर्वर्ती विभक्ति आश्रयण सकारांत से सिद्धम जस्तम। कर्म साधने तो वो दिया है ना, कर्म साधने तो ससह सकार पदांतत्वेन सिद्ध, सस का सकार पदांत रूप से सिद्ध है ना अंतर्वर्ती विभक्ति को लेकर। इति संप्रति पदांत है, स्थानिवत्व निषेधात सकारांत से भय संज्ञा, सकारांत की भय संज्ञा होगी, सकारांत की पद संज्ञा होगी। तुल्यावधि का भय संज्ञा पद संज्ञा, एक संज्ञा अधिकारात बादनात् जस्त्व सिद्धि। कर्म साधन में यस्येति लोप जो वो इक निमित्तक है ना, यस्येति लोप, इक को मानकर जो यस्येति लोप होता है, समासांतरवर्ती विभक्ति निमित्तक पदत्वस्यापि निवृत्ते है। समासांतरवर्ती विभक्ति निमित्तक जो पदत्व है ये भी हट गया। एक पंक्ति लिखी है नीचे नागेश ने, भाष्य षडिकश्चापि सिद्धो भवति पर देखिए, अत्र इकादेशात लोपांत सपाद सप्ताध्यायीस्थ कार्य प्रवृत्ति योग्यता असिद्धत्वेन जस्त्व प्रवृत्ति तदनंतरम तो अल्लोप स्थानिवत्व प्रसक्ति। अल्लोप कौन सा? तदनंतरम तो अल्लोपस्य स्थानिवत्व प्रसक्ति। अल्लोप ये वाला है, इकादेशात लोपांत, जो इकादेश है लोपांत सपाद सप्ताध्यायीस्थ कार्य प्रवृत्ति योग्यतया, इकादेश है अल्लोप, इकादेश, अत्र इकादेश अल्लोप, अल्लोपांत सपाद सप्ताध्यायीस्थ कार्य प्रवृत्ति योग्यतया असिद्धत्वेन, असिद्ध हो गया। जस्त्व प्रवृत्ति, तो जस्त्व की प्रवृत्ति नहीं होगी यहां। तदनंतरम तु अल्लोपस्य स्थानिवत्व प्रसक्ति। तत्र कर्म साधने यस्येति लोप इक निमित्तत्वेन, यस्येति लोप इक निमित्तक है, समासांतरवर्ती विभक्ति निमित्तक पदत्वस्यापि निवृत्ते, समासांतरवर्ती विभक्ति निमित्तक जो पदत्व है वो भी हट गया। षडिका सिद्धि।